आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। छत्तीसगढ़ धमतरी में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में पीछे नहीं हट रहे। धमतरी नगर निगम में 40 वार्ड है, जहां के पार्षद महापौर चुनाव जीतने के लिए नेशनल पार्टी आमने सामने नजर आ रहा। इस दौरान भाजपा कांग्रेस पर भ्रष्टाचार करने का गंभीर आरोप लगा रहे तो वहीं कांग्रेस भाजपा को कह रहा है, अगर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है तो उन्हें प्रमुखता से हमारे पास प्रूफ लाते। भाजपा ने इस बार निकाय चुनाव के अखाड़े में मोदी के गारंटी और महतारी वंदन रामलला दर्शन समेत कई मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कह रहा है, तो वही कांग्रेस ने नगर में भवनों और रैन बसेरा और भाजपा सरकार के भ्रष्टाचारी को लेकर जनता के बीच जाकर वोट मांगने की बात कही जा रही। लेकिन दोनों ही पार्टी धमतरी को गोकुल धाम हाईटेक बस स्टैंड देने में नाकाम साबित हुए हैं। 5 साल भूपेश के सरकार थे और नगर निगम में भी कांग्रेस का महापौर था, बावजूद इनके इन कार्यों के तरफ ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेसी आखिर में माना कि उनसे इस कार्य को लेकर चूक अवश्य हुई है। तो वहीं भाजपा के भी भूपेश से पूर्व सरकार रही और महापौर भी भाजपा के बैठी, लेकिन किसी ने भी इस कार्य को संवारा नहीं। लिहाजा आज नगर के लोगों को हाईटेक बस स्टैंड समेत कई सुविधाओं से वंचित होना पड़ रहा। बहरहाल देखना यह होगा, भाजपा कांग्रेस चुनाव को लेकर गंभीर नजर आ रहा। जनता किस पर भरोसा जताता है, यह तो आने वाले वक्त ही बताएगा। चुनाव नजदीक है, हालांकि सरकार की स्थिति इतनी पतली है कि चुनाव कब होगा अभी तो सरकार ही नहीं कह पा रही है। लेकिन फिर भी हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और हम कमर कस के तैयार हैं। बात रही मुद्दों की, विगत 5 साल माननीय विजय देवांगन जी के नेतृत्व में नगर निगम में कांग्रेस काबिज रही। ऐसे ऐसे उल्लेखनीय कार्य हुए जो वार्ड की जनता के बीच में सिर्फ जाना ही हमारे लिए काफ़ी है। वार्ड की जनता समझ रही है कि विजय देवांगन जी के नेतृत्व में किस तरह का विकास कार्य धमतरी शहर के लिए हुआ, जो काफ़ी उल्लेखनीय है। आपको मैं बता दूं कि ये कार्यकाल 5 वर्षों का विजय देवांगन जी का कार्यकाल सामुदायिक भवनों के लिए विशेष रूप से जाना जाएगा। जिन समाज ने भी मांग की, महापौर जी ने सहृदयता से सभी समाजों को उनकी मांग अनुरूप हर वार्ड में भवन उपलब्ध कराया। बड़े बड़े सामुदायिक भवन भी बने। आपको बता दूं, रैन बसेरा जो कि एक आम आदमी नहीं जानता था कि उसमें क्या सुविधाएं मिल सकती है, क्या सुविधाएं होती है। माननीय महापौर जी और MIC मेंबरों ने रैन बसेरा को एक नया रूप दिया। न केवल रैन बसेरा, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिला, जिला अस्पताल में आने वाले लोगों को सुविधाएं मिली, सस्ता भोजन मिला। बिजली के क्षेत्र में जो पहले NOC लेना जरूरी होता था, हमारे महापौर जी के बैठने के बाद पहली ही बैठक में उसे रद्द कर दिया गया। किसी भी प्रकार की कोई NOC भवन निर्माण में बिजली के लिए लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हाई टेंशन बस स्टैंड है, गोकुल धाम है, आपको सरकार रहा, नगर निगम में भी आपका ही सरकार रहा, बहुत दिन से वो नहीं हो पाया, क्या लगता है? नहीं, निश्चित रूप से ये हमारी योजना में था। राज्य सरकार को प्रस्ताव भी भेजा गया था, हाईटेक बस स्टैंड, गोल बाजार का निर्माण और गोकुल धाम में आपने देखा होगा तो पेपर में जैसे भी समाचार आता था तो गौवंश पालक, गौपालक ये बड़ी संख्या में नगर निगम में आते थे और अपना आवेदन भी देते थे कि हमें वहाँ पर जमीन चाहिए। तकनीकी कारणों से हमारी सरकार रहते हम उसे पूर्ण नहीं कर पाए, उसका तो खेद है। एक अच्छी योजना थी जिससे शहर को लाभ होता। देखिए, केवल हवाई किसी के ऊपर आरोप लगा देने से हमें नहीं लगता कि हमें उसका जवाब देना है। जनता ने चुना है और जनता अच्छी तरह से जानती है कि रोड में हल्ला करने वाले लोग कौन हैं और निगम में बैठकर काम करने वाले लोग कौन हैं। मैं आपको बता दूं, इसके पूर्व भी आपने नगर पालिका अध्यक्ष और महापौर को देखा होगा, लेकिन 5 वर्षों तक जिस तरह से जनता के लिए समय हमारे महापौर विजय देवांगन जी ने दिया, निरंतर अपने कार्यालयीन समय पर वो बैठते थे, जनता को सुनते थे, जनता की मांगों को समझते थे और उसका निराकरण करते थे। तो मुझे लगता है कि उनके काम के आधार पर हम इस चुनाव पे जाएंगे। और बहुत से ऐसे काम हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, चौपाटी, जो कि एक बात हुआ करती थी, शहर में चौपाटी की आवश्यकता है, चौपाटी की आवश्यकता है।
लेकिन पूर्व के जो भी जनप्रतिनिधि रहे उन्होंने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। महापौर विजय देवांगन जी के सोच का ही ये फल है कि आज मकई चौक में जो आप देखते हैं, मकई गार्डन में जो चौपाटी देखते हैं, व्यवस्थित रूप से समुचित प्रकाश की व्यवस्था, समुचित जल की व्यवस्था और समुचित सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए, शहरवासियों के लिए उपलब्ध है। मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार का आरोप लगाने से नहीं होता, आपके पास प्रमाण होना चाहिए, सबूत होना चाहिए, और जांच के लिए हम सदैव तैयार रहे। किसी प्रकार का जांच आपने मांग नहीं की। अच्छा चलिए हम बोलते हैं 4 साल तो हमारी सरकार थी, अभी पिछले 1 वर्षों से तो महापौर हमारे थे और सरकार राज्य में आपकी थी। 1 वर्षों में आपने कौन से घोटाले की जांच करवा ली, कौन से आरोप में हमें सजा मिल गई? क्योंकि ऐसा कोई घोटाला ही नहीं हुआ, केवल हवाई आरोप लगाना भारतीय जनता पार्टी का प्रारंभ से ही कार्य रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर है। हमारा जो विजन है केवल और केवल विकास है। एक गरीब मजदूर किसान के हित के लिए अगर कोई पार्टी काम करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। महिलाएं कैसे सशक्त हो, आत्मनिर्भर बने, उसकी चिंता अगर कोई करता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं। प्रधानमंत्री जी ने 50% आरक्षण अगर किसी को दिया स्थानीय चुनाव में तो महिलाओं को दिया। डॉक्टर रमन सिंह जी ने आधार कार्ड में अगर किसी को मुखिया बनाया तो महिलाओं को बनाया। और हमारी सुशासन वाली सरकार छत्तीसगढ़ में हमने जन घोषणा पत्र में जितने वादे किए, अगर कोई प्रदेश उस पूरे मोदी की गारंटी को पूरा किया तो छत्तीसगढ़ किया। मैं हृदय से धन्यवाद आभार व्यक्त करता हूं विष्णुदेव साय जी के सुशासन को। हमने कहा था कि हमारी सरकार आने से 2 साल का बोनस देंगे। 25 तारीख को सुशासन दिवस के दिन हमने 2 साल का बोनस दिया। एक मुश्त 3100 रुपये में धान खरीदी करेंगे, एक मुश्त में धान खरीदी किया। और जो प्रभु श्री राम जी का लला का दर्शन कराएंगे मंदिर का, हमने दर्शन करवाया। और जो महातारी वंदन है, वंदन शब्द एक पवित्र शब्द है, उसमें महातारी जुड़ जाए तो क्या कहना। ऐसी माँ की चिंता भी अगर किसी ने की तो सुशासन वाली सरकार ने की। आप ही ने प्रकाशित किया कि 12वीं किस्त महातारी वंदन को दी गई है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो विकास हुआ है भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। आपने देखा होगा कि तालाबों का सौंदर्यीकरण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अगर किसी ने बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। ऑडिटोरियम किसने बनाया है? भारतीय जनता पार्टी ने किया है। घर घर नल कनेक्शन किसी ने पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। सीसी रोड थी, बीटी रोड घर घर अगर किसी ने पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया। और अन्य प्रकार की मूलभूत सुविधाएं अगर किसी ने उपलब्ध कराई तो भारतीय जनता पार्टी ने कराई। पहले तो आदरणीय महापौर जी ये बताएं कि आपने राज्य सरकार से कितना फंड लाया। मैं आपको बताऊंगा, जो नगरीय निकाय मंत्री थे डहरिया, वो 5 साल में धमतरी क्यों ना आए, क्यों नहीं आए। और यहाँ के जो स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं वो रायपुर जाते थे मिलने, उनको भगा दिया जाता था। पहले ये बताया कि प्रदेश सरकार में इनकी सरकार कांग्रेस की थी ना, धमतरी में नगर निगम में भी इनकी सरकार थी। कितना फंड लाए? 2014 से 19 को हमने बनाया, हम ही संवारेंगे। धमतरी नगर निगम की सौगात भारतीय जनता पार्टी ने दी है। मैं बताया ना आपको, कांग्रेसी एक भी अपना काम बता दे, कांग्रेसी अपने एक भी माइलस्टोन वाला काम बता दे कि हमारे कार्यकाल में हमने फलाना बिल्डिंग बनाई। मैंने आपको बताया हमने क्या क्या किया, वो एक भी काम नहीं किए हैं। एक भी माइलस्टोन वाला काम बताएंगे मैं अपनी राजनीति छोड़ दूंगा। यहाँ पे केवल और केवल 5 सालों में उनके विकास स्वयं का हुआ है और उनकी एक उपलब्धि है, मैं उनको मानता हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ। 5 साल में इन्होंने कांग्रेस भवन को बनाया है। और जितने विकास के काम है भारतीय जनता पार्टी के समय के हैं। जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है हमारी सरकार का उपलब्धि है, आधे में छूट गया था आचार संहिता लगने के बाद, उसको पूरा नहीं कर पाए। ऑडिटोरियम हमारी है, गोकुल धाम हमारा है, हाईटेक बस स्टैंड हमारा है, मल्टीनेशनल पार्किंग हमारी है। सबसे ज्यादा व्यापारियों को परेशानी होती है, आज देखेंगे व्यापार कम होते जा रहा है धमतरी का, उसकी वजह है पार्किंग। एक मल्टीनेशनल पार्किंग हमारे द्वारा बनाई जाएगी। मैं जिस वार्ड का प्रतिनिधित्व करता हूं गोल बाजार, उसे एक महानगरों की तर्ज पर, मॉल की तर्ज पर बनाया जाएगा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और जो गोकुल धाम है उसको भी बनाया जाएगा। और जो मेरी देवतुल्य जनता है उससे सुझाव लेकर वो क्या चाहते हैं, उनके बच्चों के सपने को साकार अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। ये जाएगा नहीं, जनता इन्हें जवाब दे चुकी है। ये बार बार कहते हैं कि जनता ने हमें जनादेश दिया, जनता ने इनको जनादेश नहीं दिया है। महापौर जी एक वार्ड का प्रतिनिधित्व करके, खरीद फरोख्त करके बंदूक की नोक पर महापौर बने हैं। इन्होंने अपने सत्ता का दुरुपयोग किया है, पार्षदों के अधिकार से वंचित किया इन्होंने कोई विकास नहीं किया, इनका कोई विजन नहीं है, केवल और केवल भ्रष्टाचार इनका विजन है। इनका जो 137 साल की भूख थी उसको इन्होंने मिटाया है। और भारतीय जनता पार्टी में बार बार कह रहा हूं, आज आप तारीख नोट कर लीजिए, समय नोट कर लीजिए, आने वाले 25 दिन में मतदान है। प्रचंड बहुमत से धमतरी नगर निगम एक जीत हासिल करेगी, भगवा झंडा फहराएगी और 40 के 40 वार्डों में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा। अगर इन्होंने विकास किया होता तो विधानसभा के चुनाव हुए, क्यों इनको 40 वार्डों में हार का सामना करना पड़ा? उसके 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव हुए। ये बड़े बड़े नेतागिरी करते हैं, अपने महापौर जी अपने वार्ड से चुनाव हारते हैं,
जो MIC मेंबर थे सब के सब अपने वार्ड से चुनाव हारते हैं। जब इन्होंने विकास किया तो क्यों हार का सामना करना पड़ा भाई? आप इनसे पूछिए ना। केवल और केवल भ्रष्टाचार किया इन्होंने। एक घड़ी की 10 रुपए की सेल को 690 रुपए में खरीदा है, एक 10 रुपए की पेन को 500 रुपए में खरीदा है, 20 रुपए की फिनाइल को 600 रुपए में खरीदा है, 60 रुपए की हार्पिक को 600 रुपए में खरीदा है। महापौर की जो निधि है उसका खुल्लम खुल्ला दुरुपयोग किया गया। लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपए की कास्ट आयरन बेंच खरीदी गई है, गार्डन चेयर खरीदी गई है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। 15 वित्त आयोग में लगभग 17 करोड़ रुपए, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। केवल और केवल कांग्रेस कार्यक्रम में भ्रष्टाचार हुआ है। और मैं आप मीडिया के माध्यम से खुला चैलेंज देता हूं कांग्रेसियों की, अगर उन लोग विकास किए हैं, विकास की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती है, वो 1 to 1 आ जाए, हम तैयार हैं। रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।